हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ आफ। आज हम 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम स्टेट बोर्ड की एक मराठी पोएम करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कौन सी कविता करने वाले हैं। कविता का नाम है हिरवगार झाडासारखं, जो कि जॉर्ज लोपेस जी ने लिखा है। बहुत ही सिंपल, अच्छी और बहुत ही मोटिवेटिंग कविता है। इस कविता में जॉर्ज लोपेस जी ने हमें बताया है कि हम लोगों को पेड़ से क्या कुछ सीखना चाहिए और एक पेड़, एक ट्री हमारे लिए कितना मोटिवेटिंग हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कविता में क्या है। कुछ लाइन्स है कविता की। झाड बसते ध्यानस्थ, ऋषीसारखं मौन व्रत, धारण करून तपश्चर्य करत, पक्षी झाडांचे कुणीच नसतात, तरीही झाड त्यांचे असतात। देखिए ये फ्री वर्ड्स है, कविता है लेकिन इसमें मोस्टली राइमिंग नहीं है। तो जो फर्स्ट लाइन है, झाड़ बसते ध्यानस्थ, जो पेड़ है वो ध्यान लगाते हुए बैठा है। झाड़ मतलब पेड़, बसते बैठा है, ध्यानस्थ ध्यान लगाकर बैठा है। किसके तरह? ऋषि सारखं मौन व्रत। ऋषि मुनि जो होते हैं वो एक जगह जहाँ मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं, फिर वो पूरे वर्ल्ड से अपना कांटेक्ट हटाते हैं और सिर्फ अपने मेडिटेशन पे फोकस करते हैं। तो जो पेड़ है, जो झाड़ है, वो भी वैसे ही ध्यान लगाकर ऋषि मुनि जैसे बैठा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इमेज में। धारण करून तपश्चर्य करत, एक जगह फोकस करके दुनियादारी की कुछ दुनियादारी के बारे में नहीं सोच के सिर्फ एक जगह फोकस करके अपना तपश्चर्य कर रहा है। पक्षी झाडांचे कुणीच नसतात, तरीही झाड त्यांचं असतात। एक पेड़ के लिए पक्षी और पेड़ का कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन पेड़ के लिए पक्षी के लिए जो पेड़ है वो सब कुछ होता है। एक पेड़ के ऊपर पक्षी अपने एग्स देता है, उसी के ऊपर उनकी लाइफ स्टार्ट होती है। उनका खाना पीना रहना सब कुछ उस पेड़ पर ही निर्भर होता है। तो इसीलिए जॉर्ज जी ने हमें बताया है कि जो पेड़ है, पक्षी उनके कुछ नहीं लगते, लेकिन पक्षी के लिए जो पेड़ है वो सब कुछ होता है। तो पेड़ बहुत ही सेल्फलेसली पक्षियों को अपने ऊपर रहने देता है, उनको आसरा देता है। चलिए आगे देखते हैं। मुडावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करत। देखिए ह्यूमन बींग्स हमेशा से नेचर को हार्म कर रहे हैं। पहले तो कम करते थे, अभी हम थोड़ा ज़्यादा ही कुछ हार्म कर रहे हैं नेचर को, और हम लोग बदले में नेचर को कुछ नहीं दे रहे। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को ग्रीनरी के लिए और ऑक्सीजन के लिए अभी थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। सो लेट्स बैक टू द पोयम। मुडावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते। मुडावर मतलब जब इसके ट्रंक है, पेड़ के जो ट्रंक पर अगर हम लोगों ने एक्स से, कुल्हाड़ी से मारा तो वो कुछ नहीं करता है, वो शांत सहन करता है। झाडांचा पानावरून, पेड़ के पत्ते से, झाडांचा मतलब पेड़ के, पानावरून मतलब पेड़ों के पत्ते से लेकर वहीचा पानावर, हमारी किताबों के पन्नों पर अलगद उतरतात। अलगद मतलब एकदम कनेक्शन से उतरता है। दवांचे टपोरे थेम, दवांचे मतलब अक्षरों के। आप लोगों को पता है ना, जो हमारी बुक्स होती है वो पेड़ से बनती है। तो पेड़ को हम लोग कट करते हैं और पेड़ के पत्तों से हमारे बुक्स के पेजेस पर, पेड़ के पत्तों से, समझ जाओ कि पेड़ के पत्तों के ऊपर बारिश गिरी हो, तो उसको हम लोग कट करते हैं, यूज़ करते हैं, और उस बारिश की बूंद को, जो हमारे पोएट है उन्होंने इस तरीके से यूज़ किया है कि बारिश की जो बूंद होती है जो पेड़ के ऊपर है वो चेंज हो जाती है, और कैसे वो हमारे पेजेस के ऊपर अक्षरों की बूंद बन के आ जाती है। पानां झाडांचा पानावरून वहीचा पानावर अलगद उतरतात दवांचे टपोरे थेंब। पेड़ के पत्तों पे जो बारिश की बूंदें हैं उससे हमारे किताबों के पन्नों पर वो एक अक्षरों की बूंद बन के उतर जाती है। दवान से मतलब अक्षरों के। टपोरे थे, मैंने नीचे लिखा है एग्जाम्पल, ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस पैराग्राफ में हमें ये पता चल रहा है कि पेड़ को हम लोग हार्म करते हैं, पेड़ को हम लोग कितना मारते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है, और वो हम लोगों को यूज़ करने के लिए ही इवन हार्म हो जाता है हमसे, लेकिन हम लोगों को ही वो यूज़ करने के लिए काम आता है। आइए आगे देखते हैं। झाडाकडे टक लावून पाहिलं तर शरीरभर विरघटतो हिरवा रंग। अगर पेड़ों को एक टक लगाकर देखा तो पूरी हमारी शरीर के ऊपर भी हरा रंग आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी ग्रीन हो जाती है,
इसका मतलब ये है कि अगर हम ग्रीनरी में जाएंगे, हम नेचर के क्लोज जाएंगे, तो जैसे वो पेड़ हरे भरे रहते हैं, पेड़ फ्रेश लगते हैं, तो जब हम नेचर के करीब जाएंगे तो हमारी बॉडी में भी जितनी बीमारियां हैं, जितनी तकलीफ़ें हैं, अगर परमानेंटली नहीं तो एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए उसकी जो ग्रीनरी है, जो फ्रेशनेस है, वो हमारी बॉडी पर भी आ जाएगा। और जैसा वो फ्रेश है, ग्रीन है, वैसे ही हमारी बॉडी भी फ्रेश एंड ग्रीन हो जाएगी। रक्त होतो क्षणभर हिरवेगार, आयुष्य होत नुकत्याच खुडलेल्या फुलासारखं टवटवीत। रक्त होतो हिरवेगार, पोएट बता रहे हैं कि अगर हम पेड़ को एक टक लगा कर देखेंगे, अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, तो जो हमारा रक्त है, जो हमारा खून है, वो भी ग्रीन हो जाएगा। इट डजेंट मीन कि हमारा जो एक्चुअली में ब्लड है वो लाल से हरा हो जाएगा। उनका मीनिंग ये है कि जो पेड़ के अंदर ताजगी है, वही हमारे खून के अंदर भी दौड़ने लगेगी। आयुष्य होत नुकत्याच, आयुष्य मतलब हमारी लाइफ, नुकत्याच, नुकत्याच मतलब एक चुटकी में, खुडलेल्या फुलासारखं टवटवीत। हम लोगों को अगर हम नेचर के करीब जाएंगे और नेचर को भी हमारे करीब आने देंगे, तो जो हमारा आयुष्य है, जो हमारी लाइफ है, वो फूलों की तरह एकदम फ्रेश और क्या बोलते हैं इसको, फ्रेश फ्रेश लगेगी और एकदम फ्रेग्रेंट हो जाएगी। यस, तो चलिए आगे देखते हैं। झाडाचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी। झाडांचे बाहू मतलब जो पेड़ है उसके आर्म्स, बाहू मतलब आर्म्स, बाहें सरसावलेले असतात, हमेशा फैले हुए रहते हैं। क्यों फैले हुए रहते हैं? मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी, मुसाफिरों को हक करने के लिए, कवेत मतलब अपने करीब लेने के लिए। पानझाडीनंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करते। पानझाडीनंतर, पानझाडीनंतर पान मतलब पत्ते, झाड़ीनंतर मतलब जब गिरा देता है, ऑटम का सीज़न आ जाता है, जब सारे पत्ते पेड़ पर से गिर जाते हैं, तो पेड़ हमारे लिए वापस से एक नया रूप धारण करता है। जैसे एक नवी दुल्हन जो रहती है, वो कैसे सज धज के हमेशा रहती है, पूरे सोलह श्रृंगार करके रहती है, वैसे ही जब ऑटम का सीज़न आ जाता है और पेड़ अपने पूरे पत्ते शेड कर देता है, तो फिर वो वापस से एक नया रूप, एकदम नवरीसारखं रेडी कर लेता है। एक नवी दुल्हन की तरह वो अपने आप को फिर रेडी करता है। पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी, अन्न झटकली जाते मरकट। जैसे ही पेड़ के ऊपर न्यू न्यू पत्ते आने लगते हैं, तो वो एकदम से बड़े तो नहीं हो जाते, छोटे छोटे से रहते, एकदम लाइट ग्रीन कलर के, बहुत ही ब्यूटीफुल से लगते हैं। पालवी फुटल्यावर, जैसे ही वो छोटे छोटे से लीव्स आने लगते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये पेड़ जो जो कि कुछ दिन पहले एकदम ड्राई मरा हुआ लग रहा था, ऐसे लग रहा था ये तो अब बस सूख गया है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर छोटी छोटी सी वो छोटे छोटे लीव्स आने लग जाते हैं, पालवी आने लग जाती है, उसको देख के पूरे शरीर के ऊपर भी हमारे फ्रेशनेस आ जाती है कि अरे ये तो मरा नहीं है पेड़, बल्कि ये वापस से एक नया रूप धारण करके हम लोगों को शेड देने के लिए, बर्ड्स को हेल्प करने के लिए, हमें ऑक्सीजन देने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड खींचने के लिए फिर एक नए जन्म जैसा खड़ा होने वाला है। तो ये चीज़ सोचकर ही शरीर भर पालवी, शरीर पर भी हमारे जो बॉडी के अंदर है, वो एक न्यू मोटिवेशन आ जाती है कि नहीं, जब हमारे साथ भी कुछ बुरा होता है, तो हम लोगों को वो बुरे ही चीज़ को लेकर अपनी लाइफ को डिप्रेस नहीं होना है। हर बुराई के बाद अगर हम कोशिश करेंगे तो अच्छाई ज़रूर आ जाएगी। तो ये जो ऑटम सीज़न के बाद वाला पेड़ है, वो हमें यही सिखाता है। अन्न झटकली जाते मरगट, और उस पेड़ को देखकर पूरे शरीर के ऊपर जो मरगट है, मतलब जो स्ट्रेस है, जो हम लोगों को तकलीफ़ है, या जो हमारे स्ट्रेस है मेनली, वो क्या हो जाता है, हट जाता है कि नहीं नहीं, अब ये पेड़ जब जाग सकता है, तो हम अपनी परेशानियों से क्यों नहीं निकल सकते। और ये मोटिवेशन लेके हमारी शरीर में भी क्या हो जाता है, पूरी जो मरगट है, जो तकलीफ़ है हमारे बॉडी की, वो झटक ली जाती है, मतलब झटक जाती है हमारी बॉडी से। आगे की लाईन्स है, पक्ष्यांचा मंजूळ नादात झाडांचीही जीवनाचं, एक संत गाणे दडलेले असते। पेड़ के ऊपर हम लोगों ने देखा है कि पेड़ के ऊपर जो पक्षी होते हैं, वो सिर्फ बैठते और घोंसला नहीं बनाते, उनकी जो आवाज़ होती है, उनकी जो चहचहाहट होती है, उससे जो पेड़ है वो पूरा एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट जैसा लगने लगता है। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा गाँव में या मूवीज़ में, या कभी ओरिजिनली एक्सपीरियंस किया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक पेड़ होता है जिसके ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे होते हैं, ऐसे लगता है कि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि वो पेड़ के ऊपर एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट चल रहा है। तो पक्ष्यांचा मंजूळ नादात, मंजूळ मंजूळ मतलब
जो वो गाणं गाते नादात, उनके जो शोर के अंदर, आवाज़ के अंदर, झाडांचीही जीवनाचं, उनके आवाज़ से ही जो पेड़ भी है वो जीता है। पेड़ खुद तो नहीं गाना गा सकता है, पेड़ खुद तो यहाँ-वहाँ मूव नहीं हो सकता है। तो पेड़ जो अपनी मूवेबल लाइफ़ है या फिर जो वो गाना गाना चाहता है, वो पक्षियों के ही फ्लॉक के अंदर, पक्षियों के ही झुंड के अंदर जी लेता है। एक संत गाणे दडलेले असते, और पेड़ को वो जो पक्षियों की आवाज़ है, वो एक संत के गाने की तरह लगती है। हँसाओ कसं, अब हम लोगों को लेखक बता रहे हैं कि पेड़ से हमें क्या-क्या सीखना चाहिए। देखिए, हसावं कसं, सडसडत्या पानासारखं। हँसना कैसा चाहिए? हसावं कसं, मतलब हँसना कैसा चाहिए? सडसडत्या पानासारखं, एकदम खुले दिल से। जैसे पेड़ पे जब हवाएँ चलती है, तो पेड़ के जो पत्ते कैसे सड़-सड़ सड़-सड़ आवाज़ करके बेफ़िक्र होके आवाज़ करते हैं वो, तो हमें हँसना कैसा चाहिए? खुले दिल से हँसना चाहिए। मुडाव मुराव कसं, तर झाडासारख्या घट्ट पाय। हम लोगों को अपना फाउंडेशन, जो अपना बेस है, चाहे आप लोग अभी स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों को पढ़ाई का जो बेस है, फ्यूचर में आप लोग जॉब करोगे या कोई बिज़नेस करोगे, अच्छे इंसान बनोगे, फैमिली सँभालोगे, तो हम लोगों को जो हमारा ह्यूमन बीइंग का फाउंडेशन है, वो कैसा रखना चाहिए? मुड़ाव-मुड़ाव कसं कसं, मतलब कि हम लोगों को अपने लाइफ में मोड़ना है और खड़े कैसे होना है? झाडासारखं घट्ट पाय। जैसे एक पेड़ ने ज़मीन के अंदर अपने रूट्स एकदम स्ट्रॉन्ग गाड़ के रख दिए हैं और आंधी तूफान में भी वो खड़े रहने की हिम्मत रखता है, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के खड़ा रहना चाहिए। रोवीत जगावं कसं, तर हिरवंगार झाडासारखं। रोवीत परेशानियों में ज़िंदा कैसे रहना चाहिए, अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बन के वापस आना चाहिए, हिरवंगार झाडासारखं। पिछले पैराग्राफ में हमने देखा था कि ऑटम के सीज़न में जो पेड़ होते हैं वो पूरे अपने जो लीव्स हैं वो शेड कर देते हैं। उनको देख के हमें लगेगा कि ये पेड़ तो सूख चुका है, कोई जान नहीं है उसके ऊपर, लेकिन वो फिर न्यू सीज़न के साथ अपने न्यू पत्ते लेकर आता है और वापस हमारे लिए हरा-भरा हो जाता है और हमारे लिए खुशहाल हो जाता है। वैसे ही परेशानियों से उठना कैसे चाहिए, हिम्मत कैसी दिखानी चाहिए, तो हिरवेगार पेड़ जैसा। रोजचं चिंतन करावं कसं, तर झाडासारखं। हम लोगों को रोज़ की फ़िक्र कैसे करनी चाहिए, रोज़ के बारे में सोचना कैसे चाहिए, तो एक पेड़ की तरह। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मोटिवेटिंग ये कविता थी। कुछ इसमें ऐसे हार्ड वर्ड्स नहीं थे जो हमें नहीं समझ में आएँगे। अगर यही वीडियो आप लोग 2-3 बार अच्छी तरीके से देख लोगे, जिन बच्चों का मराठी बहुत वीक है, वो मराठी के वर्ड्स भी आप लोगों को ईज़िली समझ में आ जाएँगे। अगर कुछ डाउट है पोएम से रिलेटेड या कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर कविता अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।